गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आज हम एनालिसिस करने वाले हैं आरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है 4 फरवरी को, उसके सभी शिफ्ट का। ठीक है, ऑल शिफ्ट का। इसमें जो रीजनिंग का पेपर हुआ है उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, देखेंगे वहां पे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लग सकते हैं। ठीक है, और ये एनालिसिस जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, प्रिपेयर रहना है। और जिनका एग्जाम हो चुका है वो भी अपना चेक कर लेंगे कि आपका सही हुआ है कि नहीं। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं इसको। हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ देखेंगे। देखिए मुझे जितने क्वेश्चन मिले हैं मैं पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई सा क्वेश्चन और मिसिंग है तो वो आप कमेंट में बताइएगा, उसको भी जरूर सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, इसमें जितना पढ़ चुके हैं उसके अलावा अगर और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम उसको फिर से कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करें। कुछ आज पहली बार होंगे तो उनको मैं बताता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम शैलेंद्र साहब है। ठीक है, मैं एमटेक क्वालिफाइड हूँ। 6+ ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को। वो गेट के हैं, लाइक बैंकिंग के हैं, एसएससी के हैं, रेलवे के स्टूडेंट्स को, और साथ साथ क्लैट के स्टूडेंट्स को। ठीक है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब में कॉमन है। ठीक है, मेरा जो इन सब में कॉमन है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। और जैसे मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा। देखिए बहुत सारी चीजें अनअकैडमी के साइड से आपको फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब और अनअकैडमी में। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कुछ और एक्स्ट्रा, आप चाह रहे हैं डेडिकेटेड कोर्स करना, आप ले सकते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने से देखिए क्या बेनिफिट होता है। आप अपने गोल के अकॉर्डिंग उसमें उस लाइन में जितने भी टीचर्स हैं उनका आप लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे आप मैं बोल रहा हूँ सभी टीचर्स का, जैसे आपके गोल के अकॉर्डिंग आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं गेट का। ठीक है, अब गेट के लिए किसी एक टीचर का आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए उनका आपको वो टोटल 5 टॉपिक पढ़ाते हैं, उसमें से आपको एक टॉपिक उनका कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप किसी दूसरे सर का देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैकल्टीज होंगे, आप उनका देख सकते हैं किसी का भी। ठीक है, इस तरीके से ये आपको हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आपका जो भी टारगेट हो आप उसके अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स उसमें अटेंड कर सकते हैं। आप वीकली टेस्ट देके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आप इंस्टेंटली डाउट भी अपना वहीं पूछ सकते हैं। आप लाइव में रहेंगे, आप लाइव की तरह डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, और साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सारी बातें प्लस की। एक मिनट, दिख नहीं रहा है क्या आज? रुकिएगा ना एक मिनट। हाँ चलिए, दिख रहा है। तो ये तो सारी बातें हो गई प्लस की। और अगर आप चाह रहे हैं कि चीजें और थोड़ी पर्सनलाइज हो जाएं तो इसी के पूरे बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हुए कुछ एक्स्ट्रा आप जब देखते हैं तो वो मिलता है आपको आइकॉनिक में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, प्लस के पूरे बेनिफिट्स तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आपको मिलेंगे पर्सनल कोच और स्टडी प्लानर। आपके अकॉर्डिंग स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे जिसमें आपके पर्सनलाइज टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स होंगे और आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम गेट का ही बात करते हैं, अगर हम पैकेज लेते हैं गेट ईएससी के एग्जाम का, तो यहाँ पे हमको जो फैकल्टीज दिख रहे हैं ये सभी खुद में वेल एक्सपीरियंस्ड है गेट क्वालिफाई करने में, करवाने में। और इनके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ फैकल्टीज होंगे जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं। ठीक है, सबका आपको स्टडी मटेरियल काम आ जाएगा। सब आप अच्छे से उनका नोट फॉलो करेंगे, स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, अप्रोच फॉलो करेंगे तो आपका रैंक बूस्ट होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं प्राइसिंग का, गेट में अगर आप लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन तो इसमें अलग अलग आपका टाइम ड्यूरेशन है, लाइक 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। ठीक है, आपके पास कितना वक्त है आप उस अकॉर्डिंग टाइम ले सकते हैं। लाइक अगर अभी आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप गेट देना चाह रहे हैं तो आप ये 4th ईयर के बाद ही दे सकते हैं। आपके पास तैयारी करने के लिए 2 ईयर्स है तो बेटर होगा कि आप डायरेक्ट 2 ईयर्स का प्लान लें। ठीक है, 2 ईयर्स का प्लान लेंगे तो क्या होगा, आपको पढ़ने के लिए ज्यादा दिन का टाइम मिलेगा, आप अच्छे से उस हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको जो पर मंथ का कॉस्ट है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। और आप चाह रहे हैं अगर और रिड्यूस हो जाए तो आप इसमें कोड यूज कर सकते हैं SSAO10। ठीक है, SSAO10। ओके, अब इसी में ये तो हो गया प्लस का। सिमिलरली आइकॉनिक का भी है, प्लस से थोड़ा सा प्राइस वेरिएशन है। इसमें भी आपका 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ इस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं।
जैसे यहाँ प्राइस देखेंगे 12 मंथ का है 3769 पर मंथ, और इसी में अगर आप 24 मंथ आते हैं तो 2775 पर, ठीक है। टाइम आपका हो गया है डबल, और पर मंथ का कॉस्ट हो गया आपका रिड्यूस, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कोड यूज कर सकते हैं SSAO10, ठीक है, SSAO10, और ये कोड यूज करके आप वहां मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली फॉर गेट, अगर इसके अलावा भी आप किसी भी और टारगेट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वहां भी आपको यही कोड यूज करना है, ओके। और ये जैसे मेरा आईडी है अनअकैडमी में, इसको आप मस्ट फॉलो कीजिएगा कल से ही, ठीक है। आज सैटरडे है, कल से ही, कल 7 PM से हम एनटीपीसी का क्विज स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। एनटीपीसी में वो भी कंबाइंड क्विज रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक का है। अगर एक टॉपिक का रहे तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि उसी चीज का क्वेश्चन है। इसमें हम पूरे मिले जुले क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं बोलता हूँ कंबाइंड क्विज रहेगा, ठीक है। ये हमारा इसका कंबाइंड क्विज 1 है, तो ये आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये अगर आप अनअकैडमी ऐप में जाएंगे तो ये आपको गेट ईएससी कैटेगरी के अंदर मिलेगा, या सबसे बेस्ट यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जो हमारा ये वीडियो चल रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको दिखा हुआ मिल जाएगा, वहीं से आपको डायरेक्ट क्लिक कर लेना है, तो आपको कहीं जाने का कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं हो, ठीक है। और टाइम याद रखिएगा, कल होगा हमारा क्विज 1, कब, 7 PM पे, ठीक है, शाम को 7 बजे। देखिए संडे है, दिन भर आप तैयारी करेंगे, साथ में शाम को एग्जाम देंगे। और इसमें एग्जाम देने का क्या बेनिफिट होगा, हमारे पास होगा वहां पे टाइमर, और हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपना रैंक भी देख सकते हैं। हमको ये समझ में आएगा कि हमसे फास्ट कितना लोग दे रहे हैं, हमको क्या चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, ठीक है। और ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसको भी आपको जरूर से ज्वाइन करना है। हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, सबका PDF आपको इसी में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे, टीचर्स के भी जो लिंक होंगे कि कब कहाँ ऑनलाइन आने वाले हैं, ये भी सब आपके साथ मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर कुछ भी और स्टडी मटेरियल हमको शेयर करना हुआ, हम यहीं पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो टेलीग्राम चलाते हैं वो जानते होंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आराम से शेयर कर सकती हैं, ठीक है। तो इसको तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। कल से ही हमारा टेस्ट चालू हो रहा है ना, कल से हमारा आरआरबी एनटीपीसी का क्विज, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का क्विज चालू होगा। कल वाला क्विज 1 होगा, कंबाइंड क्विज होगा। और जैसे ये हैं हमारे कुछ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल, जैसे यहाँ आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए पूरे डेडिकेटेड दिख रहे हैं, ठीक है, लाइक अनअकैडमी गेट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, लाइक हमारा एप्टीएस पे, ठीक है। इसमें जो रहने हैं वाले सब्जेक्ट हैं लाइक एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये गेट के सभी ब्रांच के लिए तो रहते ही रहते हैं। साथ ही साथ ये बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपका रहता ही है। इसको आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसमें और भी अच्छे अच्छे कंटेंट अभी आते जाएंगे, ठीक है। अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। चलिए अब हम यहाँ से आते हैं अपने टॉपिक पे, हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए जो क्वेश्चन एकदम इजी होगा उसमें ज़्यादा टाइमर नहीं लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन है, इसको आप मुझे बताइए 30 सेकेंड के अंदर। इसको आपको रीड भी करना है और आंसर भी देना है, ठीक है। सिंपल सा है, एक चीज का बस आपको ध्यान देना है। चलिए इसको आप लोग पहले करेक्ट आंसर बताइए, फिर इसको हम देखते हैं क्या होगा, ठीक है। इफ प्लस मीन्स माइनस, मतलब जहां प्लस दिया है वहां माइनस लिखना है आपको। डिवाइड मीन्स प्लस एंड प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, तो आपको इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। बताइए। ओके ओके, चलिए ना देखते हैं। देखिए क्या है, जहां मल्टीप्लाई है वहां पे आपको क्या कर देना है। देखिए इसको अगर मैं अलग से लिखता हूँ 16, मल्टीप्लाई की जगह लिखना है माइनस, उसके बाद है 5, डिवाइड की जगह लिखना है क्या, प्लस, तो यहाँ मैं लिखूंगा प्लस, कितना हो गया 5, और प्लस की जगह होगा क्या, मल्टीप्लाई, यहाँ होगा मल्टीप्लाई। अब मेरे को इसको जो मेन सॉल्व करने का ऑर्डर है वो मेन ध्यान रखना है। तो इसको मैं किस ऑर्डर में सॉल्व करता था, बॉड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। बॉड मास या इसका बदमाश भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद क्या सॉल्व करना होता है, ऑफ। यहाँ पे ऑफ वाला तो है ही नहीं, ठीक है। ऑफ वाला क्या, ऑफ आपको कुछ इस तरीके से देता है, लाइक 3/4 ऑफ या फिर 30% ऑफ, इस तरीके से। क्वेश्चन में कुछ ऑफ है ही नहीं। उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं हम, डिवीजन, ठीक है। बॉड मास, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। इस ऑर्डर में हम सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले सॉल्व करता हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर, 16 माइनस 5 हो गया 11, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट में हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 11 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए, अगर मैं पहले प्लस कर लेता तो इसका आंसर कुछ अलग हो जाता, ठीक है, 16 इंटू 3 हो जाता। लेकिन क्या करना है मेरे को, पहले मल्टीप्लाई एंड देन प्लस, ठीक है। 5 इंटू 3 हो गया 15, 15 और 11 हो जाएगा आपका 26। आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 26, दैट इज डी, ठीक है। देखिए सही था क्या आप लोग का, ओके। देखिए इसी तरीके से आप क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है। इजी था क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। नो डाउट कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन आ ही रहा है। आपको सभी अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए। आप या तो डायरेक्ट याद कीजिए या कुछ कोड लगाइए, लाइक EJOTY। ये क्या है, हर 5th लेटर के बाद है 5वां, 10वां, 15th, 20th एंड 25th लेटर है। इस तरीके से आप कुछ कोड याद कर सकते हैं, या फिर सिफ्लोरेक्स करके एक कोड रहता है, ठीक है। देखेंगे हम जब इसको कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। चलिए देखें, देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, ये इजी लेवल का है, ठीक है, इजी लेवल है और रीजनिंग में इजी लेवल के क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। V को कहा गया है 22, ठीक है, V तो वैसे भी 22 है। CAB को कहा गया है 312, ठीक है, 312। C थर्ड नंबर पे होता है, ठीक है, 30 नंबर पे होता है। A पहले नंबर पे होता है और B सेकंड नंबर पे होता है। मतलब इसमें क्या किया गया है, सिंपली उनके प्लेस वैल्यू को ही लिख दिया गया है, ठीक है। इससे इजी क्या हो सकता है बताइए, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर को आपको करना है, डी होता है 4th में, ऑप्शन एक ही में है। लेकिन अगर यही ऑप्शन आपका नहीं होता, कुछ कंफ्यूजिंग होता, तो हम पूरा को निकाल लेते, ठीक है। O हो गया आपका 15, ठीक है, 4 15, C हो गया आपका 3, T हो गया आपका कितना 20, O हो गया आपका 15 और R हो गया आपका 18, ठीक है। आपका ऑप्शन डी, ओके, इजी सा था एकदम। देखिए सिमिलरली एक बार और ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा उससे अलग है, लेकिन ये भी एकदम इजी है। इसको बताइए 30 सेकंड के अंदर। लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा यहाँ पे बस चेंज किया। पहला लेटर है, 1 लेटर के बदले 1 लेटर दिया है। दूसरे में 3 लेटर के बदले 2 लेटर दिया है। और ये जो क्वेश्चन पूछा है 5 लेटर के बदले भी 2 डिजिट का नंबर है। तो अब आप मुझको बताइए इसमें क्या होगा, ठीक है। बताइए, ओके, चलिए डन। देखिए सिंपल सा है, ऐड किया गया है, बी होता है सेकंड नंबर पे, ए होता है पहले नंबर पे और टी होता है 20th नंबर पे। मतलब सबको ऐड किए हैं, आ गया है 23। तो चेयर का वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। देखिए अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको ऐसा लिख भी सकते हैं, चेयर, ठीक है, CHAIR। सबका वैल्यू को ही आप लिखते चलिए, 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस R होता है आपका 18, ठीक है। इसको आप लोग ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 10, ठीक है, 10 18 और 8 हो गया आपका कितना 26 और 10 27 और 3 आपका कितना हो जाएगा 41, सॉरी कितना हो गया 3 और 8 हो गया 11, 11 1 12, 12 और 18 हो गया आपका कितना 40, सॉरी 30, 30 और 9 39, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा अब इसका 39, ओके। चलिए अच्छा ये बताइए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इजी भी नहीं टफ भी नहीं, लेकिन इसको अगर हम बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे मॉडरेट लेवल का है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसको मुझे बताइए क्या किया गया है, टाइमर 30 सेकंड के अंदर बताइए। अगर जे को लिखा गया है 25, एक ही नंबर है उसको 25 लिख दिया गया है, ठीक है। गेम को लिखा गया है 65, तो बताइए बेसिक को क्या किया गया होगा, ठीक है। जे का कोड कितना होता है, आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूं, जे का कोड होता है 10, 10 की जगह 25 लिखा है, गेम गेम की जगह 65 लिखा है, तो बेसिक की जगह क्या हो सकता है, बताइए 3 सेकेंड, ओके। चलिए टाइम था। देखिए जैसे ये नंबर लाइन हो गया, जे का वैल्यू होता है 10, 10 के लिए लिखा है ये 25। देखते हैं क्या किया होगा अगले से रिलेट करते हुए। गेम, ठीक है, गेम कितना होता है आपका 7, जी मतलब 7, ए मतलब 1, एम मतलब 13 और कितना हो गया GAME है ना 5, ठीक है। इन सबको अगर आप ऐड करते हैं 7 प्लस 13 20, 20 प्लस 5 हो गया आपका कितना
25 एंड ये हो गया 26, ठीक है। 26 की जगह कुछ मिस्टेक है क्या? देखिए GAME ना, G7, A1, M13 और E5, ठीक है। सबको आप ऐड करेंगे, यहां तक ये हो गया 23। अच्छा ये थोड़ा गलत हो रहा है ना, ठीक तो था। 7 + 13 हो गया 20, 20 और 6 हो गया 26। 26 की जगह ये लिखा है 65, ठीक है। 26 की जगह ये 65 लिखा है। अब देखिए जो 10 जिसका था वैल्यू उसको लिख रहा था 25, 26 की जगह लिखा है कितना आपका 65। तो अब इसमें देखिए जो 10 है वो 25 किस तरीके से हो सकता है, या तो आप 15 बढ़ाएंगे, तो 26 में तो 15 बढ़ाएंगे तो 65 नहीं आएगा। लेकिन यही चीज आप बोल सकते हैं कि 20 में जब मैं इसका 2.5 गुना करता हूं तो यही चीज 25 हो जाता है। और यही चीज अगर मैं 26 में इसका 2.5 गुना करता हूँ, ठीक है, 2.5 गुना 26 का दुगुना आपका कितना होता है 52, 52 प्लस आधा और 13, ये हो जाएगा आपका 65। मतलब सिंपली क्या कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और उसके बाद उसको 2.5 गुना कर रहे हैं, या कहिए 250% बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा है। बेसिक बेसिक का आप पहले वैल्यू निकालिए, बेसिक का वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। बी होता है आपका 2, ए होता है आपका 1, एस होता है आपका 19, उसके बाद आई होता है आपका 9 और क्या है सी होता है आपका 3। सबको ऐड कर लीजिए, 19 + 1 20 और उसके बाद ये हो गया आपका 5, 20 और 5 29, 29 और 5 हो गया आपका 34, ठीक है। 34 यहाँ नीचे लिखता हूँ 34। 34 को आपको 2.5 गुना करना है, मतलब सिंपल, पहले तो आप 34 को 2 टाइम्स कर लीजिए 68, और 68 में आप इसी का आधा ऐड कर दीजिए, किसका 34 का आधा, मतलब ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है। इसको आप 27 को ऐड करेंगे 68 में, आपका आंसर आ जाएगा 85, ठीक है। या तो आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, किसी भी यूनिट डिजिट में जब आप 8 और 7 को ऐड कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसको आप टोटल सॉल्व करके देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा 85। ओके, ये ऑप्शंस तो बताते नहीं है, ये ऑप्शन क्या है मैं अलग से क्रिएट किया हूँ। अगर ये कुछ अलग रहता है इसका आंसर 85 आ जाता, और अगर ये एक ही बार में दिख गया है पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को पूरा अलग से ऐसा ना लिख के ऐसे वर्ड्स में लिख दिया है, इसको बताइए, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर 2 को 49 लिखा जाता है, 8 को 225 लिखा जाता है, तो 12 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए इसके लिए एक चीज अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, ये पहले सॉल्व कर लीजिए फिर बताओ। ओके, टाइम्स अप। देखिए ये मैं आपको बताया था कि आप लोगों को टेबल 30 तक का स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए, 15 तक का क्यूब याद होना ही चाहिए, और क्यूब रूट 10 तक का याद होना ही चाहिए, और टेबल भी आपको 30 तक का याद होना ही चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को यूज करते हुए अगर आपको इतना ध्यान में रहता तो ये दिखता है कि ये भी आपका स्क्वायर है, ये भी आपका स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए 2 क्या हो जा रहा है 49, 49 तो 7 का स्क्वायर है ना, तो हो सकता है इसमें 5 ऐड करके स्क्वायर किया हो, ठीक है। सिमिलरली 8 हो गया आपका 225, ठीक है, 225, 225 तो 15 का स्क्वायर है, मतलब इसमें 7 ऐड करके स्क्वायर किया होगा। तो अगला जो नंबर होगा यहाँ पे आपको पैटर्न दिखेगा, पहले में प्लस ऐड किए हैं, अगले में +7 किए हैं, तो अगले में करेंगे हम +9, ठीक है, दोनों के डिफरेंस में, और देखेंगे इसके बाद करने से आपका ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन हमारा आ गया तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 12 + 9 होता है 21, 21 का स्क्वायर हो जाता है 441, ठीक है, 441 आपके ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, कोई डाउट पूछिए, ठीक, ओके। अगर ये पेयर ऐसा नहीं बन रहा होता तो उसकी जगह हम अगला प्राइम नंबर देखते, ठीक है, 12 में हम अगला प्राइम नंबर ऐड कर देते, 7 के बाद वाला 11 हो जाता, ठीक है। चलिए अगला, हाँ ये बताइए आप मेरे को, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है, वेन डायग्राम से, वेन भी कौन सा लॉजिकल वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन आ ही रहा है ना, इसका मेरे को 30 सेकंड के अंदर बताइए। हालांकि ये क्वेश्चन इजी सा है, 30 सेकंड भी इसके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है, 30 सेकंड भी इसके लिए मोर देन इनफ है। आप बताइए मदर, डॉक्टर और वुमेन, इनका रिलेशन कैसा होगा?
बताइए, अच्छा सा है, ऑप्शन भी अच्छा अच्छा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। आई होप आप एक ही बार में करेक्ट आंसर बता देंगे। हम्म, चलिए, ठीक है, टाइम्स अप। देखिए, मदर, वुमेन और डॉक्टर, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या होगा, जो भी मदर होंगी वो तो सभी के सभी वुमेन होंगी ही, ठीक। और सभी वुमेन हो सकता है मदर ना हो। अब सिमिलरली डॉक्टर क्या होगा, डॉक्टर वुमेन भी हो सकते हैं और मदर वाले वुमेन भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब वुमेन भले मदर ना हो और मदर भी हो सकते हैं, ठीक है। मदर होंगे तो वुमेन होंगे ही। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन बी में है, ठीक है। पूरे वुमेन के अंदर आएगा मदर, और जो डॉक्टर होंगे, ठीक है, डॉक्टर में वुमेन मैन दोनों होते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आ ही रहा है कि एक इस टाइप से टर्म यूज कर रहा है, लाइक टीचर, डॉक्टर, जिससे हमको पता ना चले कि ये सिर्फ मेल है या फीमेल है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ वर्ड जो हमको लगता है कि ये सिर्फ दोनों में हो सकते हैं, पोइट, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखे हुए थे पोइट का, ठीक है। पोइट जो मेल होते हैं उनको बोलते हैं, फीमेल वाले को पोइटेस बोलते हैं, हिंदी में कवि कवियत्री, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल से हम लोग देखे थे। और भी इस तरीके का बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे अभी एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी ये बाकी इसके अंदर है, सॉरी ये वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो हम इस टाइप से और देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे को बता दीजिए, तो ये भी इसी टाइप से है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मदर, सिस्टर, फीमेल, ठीक है, मदर, सिस्टर एंड फीमेल। बताइए, 30 सेकेंड्स के अंदर बताइए और करेक्ट आंसर बताइए। चलिए, पिछले जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन भी इसके अच्छे अच्छे हैं। ओके, चलिए टाइम से अपना। चलिए देखिए क्या होगा, मदर और सिस्टर दोनों तो फीमेल ही हैं, मतलब फीमेल के अंदर आ जाएंगे क्या, मदर, और फीमेल के अंदर ही होंगे कौन, मदर, और फीमेल के अंदर ही होंगे सिस्टर। और ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हो सकते हैं कुछ मदर्स हों जो सिस्टर भी हों, ठीक है, कुछ सिस्टर हैं जो मदर भी हैं, और ये अलग से भी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कोई सिस्टर है लेकिन किसी की मदर नहीं है, इस तरीके से। सिमिलरली कोई मदर है और किसी की सिस्टर नहीं है, लेकिन मदर हो या सिस्टर हो वो फीमेल तो होंगी ही ना, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। देखिए ये बताइए, ये तो इजी है, इसके लिए 30 सेकंड की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्या कहा गया है, फ्लावर, लोटस, रोज, फूल, कमल और गुलाब, इसके लिए अलग से जरूरत नहीं है 30 सेकंड का, इसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूं मैं। रोज और लोटस, ठीक है, लोटस ना, लोटस नहीं, लोटस, ये दोनों ही आपके फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही आपके फ्लावर्स हैं और दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, चलिए, इसके लिए टाइमर नहीं किया था। ओके, अगला। हाँ ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 5, 9, 17, 33, 65 क्या हुआ होगा, ठीक है, बताइए। 30 सेकंड्स के अंदर मेरे को सही आंसर बताइए। मैं आपको अगर हिंट भी दूं तो मैं आपको यही बता दूंगा कि ये हमारे फर्स्ट अप्रोच से ही निकल जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप का सीरीज रहता है तो हम लोग सबसे पहला अप्रोच क्या लगाते हैं, बताइए, 5 सेकंड और। ओके, चलिए टाइम से अपना। देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन होता है, ओके, इस टाइप से क्वेश्चन होता है, सबसे पहला अप्रोच हमारा यही होता है कि हम क्लियर नंबर के बीच का डिफरेंस देख लें, ठीक है। लाइक 5, 9, 17, 33 और 65, सॉरी 65, ठीक है। सबसे पहला अप्रोच यही होता है कि हम देखते हैं कुछ डिफरेंस है क्या, यहाँ डिफरेंस है, ठीक है, +14, ठीक है। 9 से 17 डिफरेंस है कितना, +8, देखते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। उसके बाद अब यहाँ से अगर मैं इसको डिफरेंस देखता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका +16, ठीक है। एक पैटर्न दिख रहा है, +4, +8, +16। इसको देखिए, ये है +32, मतलब अगला टर्म क्या होता है यहाँ पे, +64, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 65 में मैं प्लस करूंगा 64, तो ये आंसर आ जाएगा 5 + 4 9, 60 + 60 129, ऑप्शन में है 129, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। हमारा अगर सीरीज दिया है
हम पहले तो देखेंगे कुछ ये अलग ऐसा कुछ पैटर्न तो नहीं है, लाइक प्राइम नंबर है, ऐसा स्क्वायर है, ऐसा कुछ। अगर उस टाइप से कुछ नहीं है तो हमारा सबसे पहला अप्रोच यही होगा कि हम पहले तो डिफरेंस देखें। थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ रहा होता है तो डिफरेंस होता है, ठीक है। हमारा अप्रोच ये है ना, जरूरी नहीं कि हर बार डिफरेंस हो, मैं बता रहा हूँ। अगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसमें डिफरेंस देख लेते हैं, कितना ऐड हुआ है, कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है। अगर डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है तो हम लोग मल्टीप्लाई को पहले चेक करते हैं कि कुछ मल्टीप्लाई हुआ है क्या। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए हाँ, ये अच्छा है, इसको आप कंप्लीट कीजिए तो ठीक है। इसको आप कंप्लीट कीजिए सीरीज को 30 सेकेंड्स के अंदर, मेरे को बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इजी से थोड़ा ऊपर, इसको हम मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। 60, 24, 60, 120, 210। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ रहा है, फिर अचानक ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? हम्म चलिए 30 सेकेंड। ओके, चलिए ठीक है, टाइम सर। देखिए, ऐसा ही एक सीरीज ऐसा ही एक सीरीज हम लोग लास्ट एनालिसिस में भी देखे हुए थे। अगर ये अभी आप लोग के 4 5 के एग्जाम में आया है और आप लोग 2 3 5 का एनालिसिस देख के गए होते तो आपसे बन जाता। ठीक है, पिछला जो हम लोग देखे थे उसमें क्या किया था, एन का क्यूब में हम क्या करते थे, एन को ऐड करते थे। ठीक है, मतलब किसी नंबर का क्यूब और उसमें उस नंबर को ऐड। यहाँ पे उसका माइनस वाला फॉर्म है। ठीक है, लाइक 2 का क्यूब -2 हो जाता है 6। ठीक है, 8 -2 6 हुआ। अगला 3 का क्यूब होता है 27, उससे मैं 3 माइनस करूंगा, हो जाएगा 24। अगला 60 के लिए मैं अब क्या हो गया, 4 का क्यूब हो गया 64, माइनस किया 4 हो गया 60। ओके, सिमिलरली अगला 5 का क्यूब -5 हो गया आपका 125। ठीक है, जहां तक दिया हुआ है सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आपको पता है। ठीक है, 216 में से अब 6 माइनस करेंगे 210 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगला टर्म क्या होगा, 7 का क्यूब -7। ठीक है, 7 का क्यूब मुझे बताइएगा कितना होता है, 343 होता है क्या? 343 में अगर मैं 7 माइनस करता हूँ कितना हो जाएगा, ये 3 गया और 4 और जाएगा, मतलब 326। ठीक है, क्या किया हूं मैं, 7 का क्यूब -7। क्यूब आपको 15 तक याद होना ही है और स्क्वायर आपको 30 तक याद होना ही है। अगर आपको 30 तक का स्क्वायर याद हो गया हो तो उससे आगे कुछ बहुत ही इजी इजी ट्रिक्स होते हैं जिससे आप 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में काम पड़ ही रहा है और आप जानते हैं आपको एप्टीट्यूड में भी बहुत ज्यादा काम पड़ेगा ही। ओके, चलिए यहाँ तक ठीक है, ये डन। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिएगा तुरंत। चलिए देखते हैं अगला। हाँ, इस क्वेश्चन को कीजिए तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हैं तो ये आपको एकदम इजी बन जाएगा। 30 सेकेंड्स का है, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस का चीज है, आपको थोड़ा सा समझ में आता है तो इसके लिए 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना है। ठीक है, बताइए। ठीक है, क्या नंबर है, 6, 11, 8, 9, 10, 7, क्वेश्चन 5। बताइए, 30 सेकेंड लीजिए और बताइए जल्दी। ओके, चलिए ठीक। देखिए, सीरीज में जब इस तरीके से होता है कि एक बार नंबर बढ़ा, एक बार कम हुआ, बढ़ा कम हुआ, बढ़ा कम हुआ, तो एक ये पॉसिबिलिटी होता है कि अल्टरनेट सीरीज चल रहा हो, मतलब पहला किसी तरीके से रिलेटेड हो तीसरे से, तीसरे की तरह रिलेटेड हो पांचवे से, इस तरीके से। तो देखिए, इसमें अगर मैं इस तरीके से अप्रोच देखता हूँ, 6 हो गया है 8, 8 हो गया है 10, तो अगला क्या होना चाहिए आपका 12। ठीक है, दो दो का डिफरेंस है। ठीक है, दो दो का डिफरेंस है ना, जैसे यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी कलर से हो जा रहा है क्या। इसमें जो पहला टर्म है ये रिलेशन इस तरीके से है, पहला तीसरा पांचवा, उसके बाद सॉरी पहला तीसरा पांचवा सातवां। ठीक है, तो 6 हो गया 8, 8 हो गया 10, 10 हो जाता है आपका 12। आपका आंसर क्या जाता है 12। ठीक है, बाकी में भी अगर जो पैटर्न चल रहा है आपको देखना चाहें तो देख सकते हैं, दो दो का डिफरेंस है। 11 से हो गया है 9, 9 से हो गया है 7, 7 से हो गया है 5। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर दो क्वेश्चन मार्क दिया होता तो इसका आंसर होता 12 और 5। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको इसको सीरीज को कंप्लीट करना है और इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन, इसको कीजिए 30 सेकेंड। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब जैसे जैसे फेज बढ़ते जाएगा रेलवे का, थोड़ा थोड़ा लेवल आपका चेंज होते जाएगा। पहले के जो लेवल थे एकदम इजी आते थे, एकदम इजी। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा हमको माइंड लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए बताइए तो।
बताइए ए बी या सी, ए बी सी डी, कमेंट करके ये बताइए बस। चलिए ठीक है, टाइम सर। देखिए 4 से हो गया है 13, 13 से हो गया है 27, उससे 82 और उससे 165, ठीक है। अगर इसको मैं ध्यान दूं, ठीक है, 4 × 3 + 1 13 होगा, ठीक है। डायरेक्ट इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। और उसके बाद 13, ठीक है, 13 टूजा होता है 26, उससे एक जाता है, मतलब यहाँ × 2 + 1 हो गया 27। ओके, अब 27, ठीक है, अब 27 में कितना मैं मल्टीप्लाई करूं कि 81 के आसपास आए, तो 27 × 3, ठीक है। आप जानते हैं ना 3 4 जा 81 होता है, वही तो है, 3³ तक होता है 27, फिर से 3 करेंगे 81 आ जाएगा, ठीक है। 27 3 जा 81, और 81 में मैं 1 ऐड कर रहा हूं तो हो जा रहा है कितना, 82। मतलब मेरा सीरीज क्या चल रहा है, ×3 + 1 ×2 + 1 ×3 + 1, ठीक है। एक बार और चेक करना है तो कर सकते हैं। अगला यहाँ पे आया है 82, 82 × 2 आपका कितना होता है 164, और इसमें मैं +1 करूंगा तो आया है 165। मेरा कंफर्म हो गया क्या लॉजिक है। अब इसी को मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 165 3 जा, ठीक है, ये चीज हुआ ना। अब अगला 165 3 जा, ठीक है। तो इसको आप जैसे करेंगे, क्या आप लोग का कमेंट, ठीक है, देखते हैं। हाँ, 165 3 जा, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे 5 3 जा, आप जितना भी, अच्छा इसके सबके एंड में 6 है ना, तो हम यहाँ शॉर्टकट नहीं लगा सकते, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18 एंड 1 9, उसके बाद क्या हुआ 3 1 जा 3 1 4, इतना, और फिर +1 करना नहीं भूलना है, ठीक है। आपका हो जाएगा क्या 496। ओके, ठीक है, देखें। हाँ, ये क्वेश्चन को बताइए, इसको आप लोग बताइए कमेंट करके सही आंसर। देखिए यहाँ पे ये डॉट है, मैं आपको बता दूं 12.24, 48.96, 192.34। तो अगला इसमें से क्या हो सकता है, बताइए। ऑप्शन को चेक कीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है ना, आपको मैं अवेयर कर दूं, ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। ओके चलिए, ठीक है। देखिए सिंपल सा है, जो पहला टर्म है डॉट के पहले वाला, उसका दुगना है दूसरा वाला, 12 दूनी 24, 48 2 है 96, 192 2 जा 384। मतलब पहला टर्म दूसरे का तो मल्टीपल रहेगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ n है तो डॉट 2n होगा। अब जो n है, जो पहला टर्म है, वो क्या है, देखिए 12 था, वो हो गया 48, ठीक है। 12 4 जा 48, 48 4 जा 192, तो 192 4 जा कितना होगा, 192 4 जा कितना होगा, ये आपको निकाल लेना है, ठीक है। 8 6 और कितना, कुछ मिस्टेक है क्या, 4 4 2 जा 8, और ये हो गया 36 का 6 7 768, और इसका अब डबल आप कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। 6 और 6 हो गया आपका 12, कुछ गलती करते हैं क्या, ये 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया, इसको अब मेरे को ट्वाइस करना है ना, तो ये हो गया 16 कैरी ओवर 1, 12 और 1 3, तो और ये हो गया 14 और 1 15। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, पहला 768.1536, 768.1536, कोई ऑप्शन है नहीं है, आपका आंसर यही होगा ना। इसको आप लोग किसी को सुधार सकते हैं, 768.1536, तो इसको सुधार लीजिए, ठीक है, ठीक है। 4 2 जा 8 और 4 9 का 36, कैरी ओवर 3, 4 1 जा 4, 768, ठीक है। 768 और 0.1536 इसका डबल। अब चलिए अगला, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए एक बार में क्या होगा, ठीक है। देखिए अभी तक से हम जो सीरीज करते थे नॉर्मली, उसमें क्या होता था, पहले एक छोटा सा नंबर होता था, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर होता था, फिर उससे थोड़ा बड़ा नंबर होता था, फिर उससे थोड़ा बड़ा नंबर होता था। इसमें क्या किया है, इसी चीज का उल्टा है, ठीक है। ये तो मैं आपको हिंट भी दे दिया, अब बताइए क्या होगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है ये। बस आपको सीरीज अगर इस तरीके से देखने का आदत है कि छोटे से बड़ा 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 हो रहा है,
तो इसमें वही का उल्टा कर दिया है, ठीक है। बड़ा नंबर है, छोटा छोटा छोटा, और लास्ट में आपका आंसर, ठीक है, आंसर। देखिए, तो अब इसको हम जिधर तरफ से हमको इजी पड़ता है उधर तरफ से हम कैलकुलेट करते हैं। 13 का हो गया है 27, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन किए थे। 13 का 27 कैसे होगा, इंटी 2 प्लस 1 करेंगे 27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बाकी में यही चीज हो रहा है कि नहीं। 27 इंटू 2 हो जाता है आपका 54, प्लस 1 हो जाएगा आपका 55। फिर से चेक करते हैं यही पैटर्न है कि नहीं। 55 इंटू 2 हो जाता है आपका 210, और प्लस 1 हो जाता है 111, ठीक है। आपका यही सीरीज चल रहा है, यहाँ लास्ट में तो नहीं पूछा है। 13 13 किस नंबर में आप 2 का मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे कि आपका 13 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। इसको आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x इक्वल टू 6 का आंसर आ जाएगा। 6 को आप डबल करेंगे हो जाएगा 12, और 12 का आधा कितना, सॉरी 12 प्लस 1 13। डायरेक्ट इसको कर सकते हैं आप, एक कम कर लीजिए और देख लीजिए किसका डबल है, आंसर आपका 6 हो जाएगा। ओके, हाँ ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज गुड क्वेश्चन। ये बताइए कि इसमें से कौन सा अलग है, ठीक है, इसमें से कौन सा अलग है। 30 सेकेंड का टाइम लीजिए और इसमें से बताइए विच इज ऑड अमाउंट। ऑड मतलब बाकी सब एक किसी रूल में होंगे, एक कोई सा है जो किसी रूल में नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग के लिए भी और इस तरीके से क्वेश्चन के लिए भी जो भी अल्फाबेट्स हैं उसके वैल्यू आपको याद होने ही चाहिए, और उनके अपोजिट वाले अल्फाबेट्स भी और वैल्यू भी आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ हम ट्रिक्स से याद कर रहे थे और कुछ कुछ ट्रिक्स से याद करेंगे, ठीक है। हम एनालिसिस के बीच बीच में ही कुछ कुछ चीज है ना। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ई के अपोजिट होता है वी, ठीक है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, यू, एडम और यू होता है ना, तो यू अगर आप बोल रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, ई के अपोजिट वी, ठीक है। हंसो, एच ए एस ओ, एच के अपोजिट एस। अब इसमें आप बोलेंगे कि सर मैं एच के अपोजिट एस ही देख रहा हूँ, ए और ओ को मैं क्यों नहीं देखता, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर आपको ट्रिक बनाना है जो वॉवेल है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, बाकी के लिए आपका कोड बन जाएगा, ठीक है। लाइक हम लोग देखे थे क्या, बाय, क्या करना है, वॉवेल को इग्नोर कीजिए, बी के अपोजिट वाई, वाई के अपोजिट बी, ठीक है। इस तरीके से देखे थे हम। ई के अपोजिट होता है वी, यू, ठीक है। असो, एच के अपोजिट एस, ठीक है। के अपोजिट क्यू नहीं होता है, आप इसको नॉर्मली अगर खाना पीना कहते हैं, ठीक है, खाना पीना हो गया टाइप, तो के अपोजिट होना चाहिए था पी, यहाँ दिया हुआ है क्यू, तो ये आपका अपोजिट टर्म नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। एन और एम तो हम तो ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं एम तक लिखते हैं और फिर यहाँ एन से रिवर्स होते हैं, ठीक है। एम के अपोजिट में एन होता है, ठीक है। ओके चलो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ ये बताइए, देखिए एजेस का क्वेश्चन भी रीजनिंग में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद मेरे को बताइए, इसको आप पहले पढ़ लीजिए। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का जो एज का रेशियो है 7:5 है। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ इज 120 ईयर, दोनों के एज का सम 120 ईयर्स है, तो बताइए उनकी एज का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा इसको टाइमर बताइए। एक तरीके से अगर आप एप्टीट्यूड में अगर इसको देख रहे हो तो ये आपका रेशियो का प्रॉब्लम है, ठीक है, एज का है, मतलब रेशियो का एप्लीकेशन है, बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। 30 सेकेंड अगर आपको ज़्यादा ही हो जाएगा लग रहा है मुझे तो, ठीक है। ऊपर से मैंने क्वेश्चन भी पहले पढ़ दिया, बताइए। बताइए, ओके चलिए, ठीक है, टाइम सब। देखिए इनका रेशियो क्या है, 7:5, मतलब अगर एक का एज 7 होगा, एज कैसी है ना, एज का रेशियो ए और बी का रेशियो दिया है 7/5, मतलब एक का एज अगर 7x होगा तो अगले का एज 5x होगा, और दोनों का सम मुझे दिया हुआ है कितना, 120 है। तो सिंपल सी बात है, मैं x का वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा कितना, 10, ये 12x हो रहा है ना, 12x इक्वल टू 120, x का वैल्यू आ गया कितना, 10। अब x का वैल्यू मेरे को अगर किसी का एज पूछता तो मैं बताता इसका एज 7 × 10 है, इसका 5 × 10 है। मुझे क्या पूछा है, उम्र का अंतर, डिफरेंस ऑफ देयर एज, मतलब मेरे को क्या बताना है, 7x - 5x का वैल्यू, ठीक है। नॉर्मल है 2x, x का मतलब आपको पता है 10, तो 2x हो गया 20, ठीक है, 20 ईयर्स। मेरे को डिफरेंस पूछा था, अगर किसी का मेरे को एज पूछता, ए का मेरे को एज पूछता तो ए का एज था 7x हो जाता 70, बी का एज हो जाता 5x हो जाता 50,
ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रेशियो है। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मुझे बताइए कि क्या होगा इसका वैल्यू। ठीक है, वैल्यू नहीं मतलब इसके समान आपको एक सीरीज दिया हुआ है। अभी तक हमको अपोजिट पूछा जाता था, अपोजिट मतलब ऑड पूछा जाता था, ठीक है, या फिर एनालॉजी में कुछ सिमिलर पूछा जाता था। अब यहाँ पे आपको एक सीरीज दिया हुआ है, पूछा है इसके समान कौन सा और सीरीज है, ये आप मुझे बताइए। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, 30 सेकेंड के अंदर बताइए ये मुझे। एक सीरीज है आपका 8 से हो गया है 24 से हो गया है 30। क्या किए होंगे, अगर नॉर्मली आप डिफरेंस देखते हैं तो +6 है। ठीक है, और मुझे बाकी तो कोई सा +6 नहीं दिख रहा है, कि दिख रहा है बताइए तो, बताइए 30 सेकेंड्स के अंदर बताइए। आप लोगों को स्पीड मेंटेन रखना है ना, और ध्यान रखिएगा अभी हमारा क्विज होगा उसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी तक तो कर रहे हैं जो आए हुए हैं, जो कहीं कहीं से मिले हुए हैं, और क्विज में हम रैंडम और कंबाइंड क्विज करेंगे जिसमें से हर टॉपिक का इन्वॉल्व होगा। तो उसको आप जरूर मेरे को यहाँ लिंक से ज्वाइन कीजिएगा, जो हमारा वीडियो का जो नाम लिखा होगा उसके नीचे तरफ लिखा होगा लिंक। ठीक है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए क्या कहा गया है, 18 से हो रहा है 24 +6 है, 24 से 30, ठीक है, +6 है। देखते हैं अगले में क्या है, 14 से आपका 21 जाता है, मैं क्या आ जाता है यहाँ पे कितना +7, और यहाँ 21 से गया है 38, मतलब कितना हो गया आपका +7 और +17। ठीक है, +7 +17। सिमिलरली 22 से गया है 31 मतलब +9, 31 से गया है 14 मतलब +9। सिमिलरली यहाँ क्या है +20, 60 से 75 मतलब +25, और इसके बीच में क्या है +9, और इसमें अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7, ये 3 और 8 मतलब 18। ठीक है 18। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा सीरीज को मैं मानूं कि पहले के जैसे है, जब सब में अलग अलग है। तो इसमें अगर आप पैटर्न देखेंगे तो हमारा जो गिवन वाला था उसमें सेकेंड वाले का डिफरेंस, मतलब फर्स्ट से सेकेंड का डिफरेंस और सेकेंड से थर्ड का डिफरेंस दोनों में सेम था। तो वही वाला मैं लेता हूँ, ये है मेरा ऑप्शन बी में। ठीक है, बी में क्या था +9 पहले में, अगले में भी +9। ठीक है, ठीक है, होप यहाँ पे क्लियर हो। बाकी में कुछ ना कुछ आपको पैटर्न तो दिख रहा है कि +9 +18 है, लेकिन इसके सिमिलर में किसको लूंगा, जिसमें इसी के तरीके से रूल लगा हुआ है, सेम नंबर ऐड किए, अगले में फिर से सेम नंबर ऐड किए। ओके, चलिए अगला देखिए, इसके लिए तो ऑप्शन देने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए 30 सेकंड का जरूरत है। क्या कहा गया है, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, क्या होता है लोहा। सिमिलरली बढ़ाई क्या हो जाएगा, ठीक है वुड हो जाएगा। ठीक है, लोहार जिस तरीके से लोहे में काम करता है, बढ़ाई क्या करता है वुड में काम। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना, लोहार को क्या कहा जाता है ब्लैक स्मिथ। ठीक है, उसको आयरन मैन मत कह दीजिएगा। ओके चलिए, ओके देखिए इसी में एक दूसरा टाइप से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा था कि क्वेश्चन इस तरीके से है, बढ़ई मतलब कारपेंटर आरी से काम करता है, लोहार किससे काम करेगा। ठीक है, लोहार किससे काम करेगा, हैमर से। हैमर मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हथौड़ी। ठीक है, ओके चलिए देखिए अगला। हाँ देखिए, इसके लिए भी ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, ना टाइमर देने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट खेला जाता है बैट से, टेनिस खेला जाता है किससे, रैकेट से। ठीक है, रैकेट है ना, रॉकेट नहीं। अगला ये मुझे बताइए, तो ये एकदम इजी सा है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, 436 को लिखा है 3, 483 को लिखा है 8, 654 को क्या लिख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक की चीज नहीं है, अगर आपको तुरंत दिख गया है मुझे लगता है 50 सेकेंड इसके लिए इनफ है। सिंपल सा है, जो मिडिल के टर्म्स हैं उसको बस अलग से लिख दिया है। ठीक है, 4 7 8 3 8, अगर यहाँ पे 5 आपको ऑप्शन में दिया है तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जबरन इसमें अगर लॉजिक भी खोजना चाहेंगे तो खोज भी सकते हैं। सबको ऐड कीजिए 13 हो जाएगा, 13 - 10 हो गया 3। अगला सबको ऐड कीजिए 18 हो जाएगा, 18 - 8 भी, 18 - 10 भी हो गया आपका ऐड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप सबको ऐड करेंगे हो जाएगा 15, 15 - 8 हो गया इसका 5। ठीक है, उतना से अच्छा सबका बीच वाला ही आपका डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन से पता चलता है इस टाइप से। देखिए ये क्वेश्चन भी एकदम इजी है, इसके लिए भी मैं 30 सेकंड का टाइम तो नहीं दे रहा हूँ, और ना ही इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ इसका वैल्यू वाला टेबल। इसका मुझे डायरेक्ट बता दीजिए, ANBOCPDQERFS बीच में सिंपल सा है, बड़ा है ABCDEFGHIJ। ठीक है,
तो ABCDEF, अच्छा पहले पढ़ लेते ना, ज्यादा फर्स्ट हो रहा है क्या। AN हो गया है, BO हो गया है, CP हो गया है, DQERFS। तो अगर आप पहला पहला टर्म को देखेंगे तो डायरेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ABCDEF, तो अगला टर्म होगा G। अब सेकेंड वाले के लिए क्या हुआ है, NOPQRST, ठीक है, एकदम इजी सा था। ठीक है, क्या हो गया ये, GT। देखिए जब हम अभी टेस्ट जो करेंगे, ठीक है, जो हम लोग क्विज करने वाले हैं कल से, उसमें एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, एकदम ऐसा इजी रहेगा तो आप बना ही लेंगे। थोड़ा सा हम लेवल को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है, थोड़ा हम अच्छा क्वेश्चन ट्राई करेंगे ताकि आपको सॉल्व करने में जो इजी रहेगा वो तो जल्दी बन ही जाएगा, और जो थोड़ा टफ रहेगा, थोड़ा लॉजिकल रहेगा, उसमें आप बीच में फंसेंगे भी नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया आपका, GT। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए, हाँ अगला ये बताइए तो मेरे को 30 सेकंड के अंदर, इजी सा है, एकदम इजी सा है, ठीक है, इजी लेवल है। अगर आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस है, ये आपको मिल जाएगा। तो 4 हो गया 6, 6 हो गया 12, 12 हो गया 14, 14 हो गया 28। बताइए। ओके चलिए, टाइम साहब देखिए क्या किया गया है। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा तो मेरे को बीच बीच में कुछ ऐसे टर्म्स दिख रहे हैं जो डबल हैं, ठीक है, मतलब 6 का डबल 12, 14 का डबल 28, इस तरीके से। तो इसमें तो 28 का डबल हो जा रहा है इस तरीके से, लेकिन कुछ और भी लॉजिक है क्या। 4 में मैं किया +2, फिर किया मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 4 में मैं किया +2 हो गया 6, ठीक है, और 6 के बाद मल्टीप्लाई बाई 2 किया हो गया 12, 12 के बाद फिर से मैं +2 किया हो गया 14, और 14 के बाद फिर से मल्टीप्लाई बाई 2 किया हो गया 28। तो अगले में फिर से +2 किया हो गया 30। तो अब मैं क्या करूं, फिर से मल्टीप्लाई बाई 2 करूं, किस में, 30 में, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया आपका 60, ठीक है, 60 आपका ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी सा था। ठीक है, क्विज में हम लोग थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो क्विज को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, ज्वाइन सॉरी फॉलो जरूर कीजिएगा अनअकैडमी में। ठीक है, अभी कुछ दिन से मेरे लेक्चर्स नहीं आए थे, उसके पहले थोड़ा सा उसमें एप्टीट्यूड के लेक्चर्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रीजनिंग का करेंगे और रीजनिंग के क्विज से स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए, हाँ ये बता दीजिए, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगा हुआ है, इजी सा लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक है वो भी इजी सा। बताइए 30 सेकंड के अंदर पढ़िए भी और बताइए भी। 42 हो गया है 56, तो 72 क्या होगा। कुछ नंबर इस तरीके से देखा हुआ लग रहा है, एक बार हर एनालिसिस किए हुए तो उसमें स्टेप से बनाए थे। ठीक है, 42 56 हो गया है, तो 72 क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, टाइम था। ओके चलिए, इसको मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए 42 मतलब 6 इंटू 7, 42, ठीक है, इन रेशियो विथ 56, 56 क्या होता है, 7 इंटू 8 होता है। ठीक है, सिमिलरली 7 इंटू 8 होता है 56, 56। तो अब इधर तरफ क्या किया गया है, 72, 72 मतलब क्या हो जाएगा आपका, 8 इंटू 9 होता है 72। तो अगला क्या होगा, यहाँ का जो बड़ा टाइम है उसको लीजिए 9, और उसी से एक बड़े से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 90। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका 90। ओके, किसी को कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। कुछ और भी इसमें लॉजिक लग रहा है क्या, बताइएगा तो आप लोग, कुछ और भी इसमें आप लोगों को लॉजिक मिला क्या, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए 60 सेकेंड सॉरी 30 सेकेंड नहीं लगेगा, इनफ है। ठीक है, सिंपल सा है, खरगोश जो चलता है, ठीक है, जिस तरीके से मूव करता है उसको हम कहते हैं उसका कूदना। ठीक है, देखिए सभी के अलग अलग जो चलने का रहता है ना, अलग अलग कहलाता है। जब बच्चे पैडलिंग की तरह करते हैं, ठीक है, ह्यूमन वॉक करता है इस तरीके से। तो इसमें आप ऑप्शन से एक बार देखिएगा, ठीक है, जैसे बर्ड फ्लाई करते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, वॉक, फ्लाई, क्रॉलिंग, जंप। ठीक है, चलिए ठीक है, टाइम से देखिए, सिंपल सी बात है, स्नेक क्या है, रेंगता है, कोई डाउट नहीं, यहाँ पे रेंगता है, क्रॉलिंग होगा। और एक और अगर आप लोग वर्ड सुने होंगे तो आप सुने होंगे स्लीटर। ठीक है, SLITHER, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा अच्छे से मिल रहा है। ठीक है,
सांप के जो मूवमेंट को होता है एक और वर्ड कहा जाता है SLIPHER, स्लीथर। ठीक है, देखिए रेंगना अगर आप जानते होंगे इसको भी घेंगा। ठीक है, ये भी तो धीरे धीरे रेंगता है, सांप भी धीरे धीरे रेंगता है। ठीक है, लेकिन दोनों के मूवमेंट में फर्क होता है ना, सांप तुरंत कहीं भी पहुंच जाता है और ये धीरे धीरे पहुंचता है। अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिया होगा, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में ये स्लीथर भी दिया होगा और क्रॉलिंग भी दिया होगा तो आप स्लीथर पे टिक करेंगे। ओके, बाकी आप वो कैप तो करते ही चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सांप का फोटो में जानबूझ नहीं लगाया हम। ओके, चलिए इसके लिए भी ऑप्शन नहीं लगेगा, अब थोड़ा लगेगा इसके लिए। वॉच क्या बताता है आपका, ठीक है, रिलेशन इसी तरीके से है। वॉच क्या बताता है आपका टाइम, थर्मामीटर आपका क्या बताएगा टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक तो सबको पता होता है। हिंदी में इसी को कहा जाता है क्या, तापमान। ठीक है, इजी सा था। चलिए अगला ये बताइए, तो इसको आप 30 सेकंड का टाइम लीजिए और इसको मेरे को बताइए। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा था, अभी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे सीलॉग। यहाँ पे मैं इसका पूरा कंफ्यूजन आपको क्लियर करूंगा। 30 सेकेंड बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो नॉर्मल रूल होता है एक रेलवे में थोड़ा सा अलग लिया जाता है, ऐसा कहते हैं। बताइए इसका आंसर बताइए, एक बार ट्राई कर लीजिए पूरा, फिर इसको मैं बताता हूँ। बताइए, दो कथन है, चार निष्कर्ष हैं। ऑप्शन मतलब आप ये बता दीजिए, 1 फॉलो, 2 फॉलो, आइदर 1 आइदर 2, इस टाइप से। ऑप्शन अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखिए क्या कहा गया है, सम बैग आर बुक्स। ठीक है, मैं क्या बोला था, वेन डायग्राम बनाना है मिनिमम अपन टच करते हैं। सम बैग आर बुक्स, ये कोई से बैग्स हैं और इसके थोड़ा सा को आप टच कर दिए बुक्स में। ठीक है, अब क्या बोला है, ऑल पेन्स आर बुक्स, जो भी पेन्स होंगे वो बुक्स के अंदर होंगे। सम पेन्स आर बैग्स, तो नहीं, हम ये किए बिना भी तो हमारा वेन डायग्राम बन जा रहा है। ऑल पेन्स आर बैग्स, ठीक है, सभी पेन बैग्स हैं क्या, नहीं है। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। अगला ऑल बुक्स आर बैग्स, ठीक है, सभी बुक्स भी बैग्स हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगला क्या बोला है, सम पेन्स आर नॉट बैग्स। ठीक है, सम पेन्स आर नॉट बैग्स, तो यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि पेन बैग नहीं है। ये दोनों आपका हो जा रहा है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि कुछ जो पेन है या तो बैग हैं तो पहला वाला सिलेक्ट कीजिए, बैग नहीं है तो लास्ट वाला सिलेक्ट कीजिए। यहाँ होना तो चाहिए आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, लेकिन रेलवे में ये आइदर वाला केस को पता नहीं क्यों नहीं लेता है। तो अगर आइदर वाला केस को नहीं लेना है तो यहाँ पे हो जाएगा नन फॉलो। ठीक है, और इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे जब हम सिलॉग का चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही डीप में, और इसके सभी सभी टाइप्स, ठीक है, जितने भी टाइप्स बनते हैं इसके, चाहे प्री लेवल का हो, मेंस लेवल का हो, पॉसिबिलिटी का केस ही क्यों ना हो, सबको हम देखेंगे अभी सिलॉग स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, आप जरूर जुड़े रहिएगा। और अभी जो यहाँ हमारा क्विज चालू होने वाला है कल से, मैं लास्ट में एक बार और बता रहा हूँ, कल 7 PM से, ठीक है, 7 PM से आरआरबी एनटीपीसी का रीजनिंग का क्विज, और क्विज भी कैसा, कंबाइंड सभी टॉपिक से मिला हुआ, तो उसको तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, 1 घंटे का एक क्लास रहेगा। और देखिए यहाँ तक हो गया, जो लास्ट में आए होंगे मैं उनको अनअकैडमी के बारे में और एक बार बता दूं। ठीक है, देखिए क्या है, बहुत सारी चीजें फ्री ही हैं, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड कोर्स करना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, लाइक आपका टारगेट है गेट का एग्जाम, गेट के अकॉर्डिंग आप उसमें जितने भी फैकल्टीज हैं सबका लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ सब्जेक्ट दूसरे फैकल्टी का अच्छा लग रहा है, कुछ सब्जेक्ट दूसरे फैकल्टी का अच्छा लग रहा है, जो कि हमको ऐसा ऑफलाइन कोचिंग में देखने के लिए नहीं मिलता है। ऑफलाइन कोचिंग के लिए लाइक आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, आपके पास एक ही फैकल्टी है, आपको उनका समझ में नहीं आया तो नहीं आया, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें है क्या, अगर आपको एक टीचर का अच्छा लग रहा है तो आप किसी दूसरे का देख लीजिए। ठीक है, वो एक सबसे मेन बेनिफिट है यहाँ का। ठीक है, इसमें आपका क्या है, लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग, गोल जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, और आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। लाइक आपके पास अगर कम टाइम है, आपके पास तैयारी करने के लिए कम टाइम है, आप क्रैश कोर्स से तैयारी कर लीजिए। और आप पढ़ तो लिए, तैयारी तो कर लिए, लेकिन खुद को एनालाइज कैसे करेंगे, टेस्ट देके, तो वीकली टेस्ट भी आपको प्लस में मिल जाएगा। अब आप टेस्ट दिए, आपको डाउट हुआ, आप यहाँ पे डाउट भी सॉल्व करवा सकते हैं। और सबसे बढ़िया, अगर आप लाइव क्लास में हैं
तो आप डायरेक्ट पूछ लीजिए, ठीक है। आप पूछ लीजिए कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। और क्या है, इसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, तो वहाँ भी कोई इशू नहीं रह जाएगा। और साथ साथ आप अपना भी देखते चल सकते हैं। ये तो सारी चीज़ें हो गई प्लस की। अब अगर आप चाह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा हो, फैसिलिटी थोड़ा और ज़्यादा हो, और आपको थोड़ा पर्सनलाइज्ड वे में अटेंशन दिया है, तो आप प्लस के बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हुए आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, प्लस के जितने बेनिफिट्स थे उतने तो रहेंगे ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या होगा, आपको आपके अकॉर्डिंग पर्सनल कोच मिलेंगे, ठीक है। कोच मीन्स जो आपको पूरा गाइड करते चलेंगे। साथ ही साथ आपको स्टडी प्लानर होगा, और आपके अकॉर्डिंग स्टडी मतलब आपको स्टडी बूस्टर सेशन भी मिलते जाएंगे, और जो टेस्ट का एनालिसिस है वो पर्सनलाइज्ड वे में किया जाएगा, ठीक है। ये सबसे मेन है। आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या गलती की है, ताकि आप उसको सुधार सकें, ठीक है। ताकि आप उसको सुधार सकें, आप कोई भी टेस्ट दें, क्विज दें, आपको क्या गलती है पता चलेगा, तो आप उसको एग्जाम में नहीं करेंगे। प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ओके, ये तो सारी हो गई बातें आइकॉनिक की। जैसे अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, अगर आप लेते हैं गेट ईएसी का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, गेट ईएसी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस या आइकॉनिक, प्लस या आइकॉनिक, तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहे होंगे सभी जितने टॉप फैकल्टीज हैं गेट के, इतने के अलावा भी और न्यूमरस ऑफ फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, जो वहाँ आपको अवेलेबल दिखेंगे लाइव क्लास के लिए भी, डाउट्स के लिए भी, ठीक है, टीचिंग के लिए भी। और देखिए इतना ये खुद में इतने एक्सपीरियंस है क्वालिफाई करने में भी, करवाने में भी, कि इनका जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी अप्रोच है, सब आपको आपका रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। आपको कोई चीज़ गोल क्रैक करना है तो एक बार आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो एक बार कॉस्ट पे करेंगे, तो एक्चुअली में आपका पेमेंट क्या होगा, आपका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग का, ठीक है, हम गेट का ही लेते चल रहे हैं, गेट के प्राइसिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, आप 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ इस अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास कितना वक्त है उस हिसाब से, लाइक यहाँ मैं बार बार बताता हूँ, अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, आप गेट के लिए अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए, आपके पास 2 ईयर का टाइम रहेगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट बनाते चलेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा मेन होता है ना। कॉन्सेप्ट बनाते चलेंगे पूरा 2 साल तक, आपका किसी में कुछ मिस नहीं होगा। साथ ही साथ आपका पर मंथ का कॉस्ट भी कम हो जाता है, टाइम भी डबल हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी हम और कम करना चाहें तो हमको कोड यूज़ करना है, क्या, SAO10, ठीक है, SAO10, ठीक है। इससे आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो वहीं पे आपका अवेल हो जाएगा। ओके, चलिए, और ये तो हो गया बात प्लस का। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आइकॉनिक बैच का, ठीक है, आइकॉनिक में भी आपका टाइम कुछ इस तरीके से रहता है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का पैकेज। इसमें आपका प्राइस प्लस से थोड़ा सा वैरी है, लेकिन इसमें भी वही है, आप ज़्यादा टाइम का ले रहे हैं, आपका पर मंथ का कॉस्ट कम हो जा रहा है, और आइकॉनिक में आपको पर्सनलाइज्ड वे में तो अटेंशन मिल ही रहा है, ठीक है। तो मैं तो प्रीफर करूंगा कि आप अगर एक बार अच्छे से तैयारी कर ही लें, एक बार आइकॉनिक बैच लें, ठीक है। पर इसमें आपका जो प्राइसिंग है उसमें आपको और कम हो जाएगा जब आप कोड यूज करेंगे, क्या, SAO10। और नॉट ओनली फॉर गेट, ठीक है, सिर्फ गेट के लिए नहीं, अगर आप गेट के अलावा भी और किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, केवल गेट के लिए नहीं, अगर आप किसी भी और एग्जाम के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लाइक बैंक, SSC, रेलवे, क्लैट, दैट, ठीक है, किसी भी चीज के लिए प्लेटफॉर्म, स्टेट PSC, आप कहीं पे भी इसको आपको कोड यूज करना है, SAO10। ओके, और आप मुझे अनअकैडमी में आज ही जरूर फॉलो कर लीजिएगा। कल से हमारा क्विज, ठीक है, मैं टाइमिंग और एक बार बता दूं आपको, कल शाम को 7 बजे से हमारा क्विज स्टार्ट होगा, ठीक है, क्विज स्टार्ट होगा, रीजनिंग का क्विज होगा, ठीक है, रीजनिंग का क्विज होगा NTPC के लिए, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस पैटर्न में आ रहे हैं, उस पैटर्न के हम क्वेश्चंस करेंगे, सभी इसमें टॉपिक्स मिले हुए होंगे, लेवल थोड़ा सा अच्छा ही होगा, ठीक है, लो लेवल के आ रहे हैं उससे थोड़ा सा अच्छा ही होगा। लिंक यही दिया हुआ है जो आपको, इसको आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके मुझे फॉलो करके जरूर रखिए। कल क्लास होगा, आप 7 AM पे आपको नोटिफिकेशन थोड़ा पहले ही मिल जाएगा, सॉरी 7 PM पे ना, 7 PM पे मतलब शाम को 7 बजे, ठीक है।
आप चाहे डायरेक्ट नेम से भी सर्च कर सकते हैं, शैलेंद्र साव, गेट ऐसी कैटेगरी के अंदर ये मिलता है मैडम। चलिए ये हो गया, और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आपको जरूर से ज्वाइन करना है। क्यों? हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, सबका पीडीएफ आपको इसी में मिल जाएगा। साथ ही साथ कौन से फैकल्टी कब कहाँ आने वाले हैं ये भी आपको लिंक में मिल जाएगा। साथ ही और भी कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ भी नोट्स और कुछ भी एनीथिंग हमको शेयर करना होगा, हम यहीं से उसको शेयर कर सकते हैं। तो इसको आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब कुछ अगर यूट्यूब चैनल्स के बारे में देखें